स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो क्लास 10th के सभी विद्यार्थी के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि 20 मार्च से आपका एग्जाम शुरू हुआ। ठीक है, और सबसे पहले आपका सोशल साइंस का एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, 20 मार्च को सोशल साइंस का एग्जाम लिया जाएगा। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा दोस्तों आपका जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और आपका जो मॉडल पेपर है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस, और समय दोस्तों आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा। ठीक है, पूर्णांक की बात करें तो 40 रहेगा दोस्तों। और जैसा कि दोस्तों यहाँ पर सेम पैटर्न आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, 20 मार्च को दोस्तों सेम क्वेश्चन भी देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो दोस्तों अंत तक बने रहेगा। जितना भी दोस्त है आप उनको जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप सभी का जो एग्जाम होगा इस पर बहुत ही अच्छी तैयारी होती है दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि पिछले दिनों से हम जो क्लास 10 का एग्जाम का तैयारी करा रहे थे। ठीक है, जिसमें दोस्तों साइंस और मैथ का इतना अच्छा तैयारी हुआ है, जिसमें आपका जो मॉडल पेपर आया है 2023 का सेम क्वेश्चन दोस्तों आपका छपा हुआ है। ठीक है, अगर आप मेरा वीडियो देखें तो आप सभी जो मॉडल पेपर को खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है सोशल साइंस का। ठीक है, और 20 मार्च को दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला 20 मार्च के लिए। ठीक है, तो राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है, आपको बताना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ सबसे पहला समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा, और इसका दोस्तों डी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्किप करके मत जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 2023 का जो मॉडल पेपर है इससे दोस्तों क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, 20 मार्च सोशल साइंस में। ठीक है, अब नेक्स्ट दूसरा नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और एक बार वीडियो देखते हैं दोस्तों, कभी भी दोबारा इस वीडियो को देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क दोस्तों ये थे प्रसा के। ठीक है, कहाँ के चांसलर थे, तो प्रसा के चांसलर थे, यानी कि सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए अब तीसरा नंबर है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। जैसे कि दोस्तों ये प्रश्न कराया वो प्रश्न, और आप सभी को पता भी होना चाहिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो ये आंदोलन किया था किसान के लिए, वो था दोस्तों बारदोली आंदोलन। बारदोली आंदोलन यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों 4 नंबर का जो प्रश्न पूछता है कि साइमन कमीशन भारत क्यों है। आखिर क्या कारण था साइमन कमीशन को भारत आने का, तो इसका दोस्तों पहला जो ऑप्शन है भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने। ठीक है, यानी कि दोस्तों आपका जो पहला ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 5 नंबर का प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। आपको मार्ग बताना है दोस्तों कि किस मार्ग से एशिया और यूरोप ये दो देशों के बीच जो है व्यापार होता था, तो ये दोस्तों रेशम मार्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों मॉडल पेपर को जितनी अच्छी तरह से पढ़ेंगे उतना ही आपको जो है अच्छी तैयारी होगी। ठीक है, और 20 मार्च को एग्जाम में बहुत ही फायदा करेगा। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन पेपर का वीडियो आने वाला है। ठीक है, सोशल साइंस का। ठीक है, तो दोस्तों 6 नंबर का जो प्रश्न है, ठीक है, कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था, तो अमेरिका में दोस्तों सबसे पहले हेनरी फोर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी हेनरी फोर्ड ने किया था। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब 7 नंबर का प्रश्न दोस्तों कि डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है। ठीक है, महिमा मंडन किसका है दोस्तों, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक में, तो ये दोस्तों एक संगीत पुस्तक है। ठीक है, संगीत पुस्तक, यानी कि डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 8 नंबर का प्रश्न दोस्तों की पूछता है कि स्पिनिंग जेनी मशीन से किस प्रक्रिया में वृद्धि हुई। स्पिनिंग जेनी मशीन से किस प्रक्रिया में वृद्धि हुई, तो कटाई की प्रक्रिया में वृद्धि हुई। ठीक है, यह और इससे औरतों का दोस्तों लाभ भी हुआ। ठीक है, चलिए अब दोस्तों 9 नंबर का जो प्रश्न है कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा निकाला गया, तो सबसे पहले दोस्तों भारत में जो पहला प्रिंटिंग निकला था वो दोस्तों पुर्तगालियों के द्वारा निकाला गया, यानी कि बी ऑप्शन दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब चलिए 10 नंबर का प्रश्न है कि गैली क्या है। ठीक है, तो गैली दोस्तों एक प्रकार की धातुई फ्रेम होती है। ठीक है, धातुई फ्रेम होती है दोस्तों गैली।
और दोस्तों अगर आपको कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया, दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और 20 मार्च का दोस्तों क्वेश्चन पेपर का वीडियो जल्दी इस चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलिए 11 नंबर का प्रश्न है, यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उस सत्ता को क्या कहते हैं, उस सत्ता का वितरण कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्षैतिज कहा जाता है, क्षैतिज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब चलिए 12 नंबर का प्रश्न दोस्तों कि भारतीय संघ में इस समय है, यानी कि वर्तमान में भारतीय में क्या है, तो भारतीय में दोस्तों 28 राज्य और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए 13 नंबर का जो प्रश्न है कि मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है, तो मैक्सिको ओलंपिक की कहानी दोस्तों ये श्वेत शक्ति आंदोलन से संबंधित है, श्वेत शक्ति आंदोलन से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर का प्रश्न दोस्तों, 14 नंबर का प्रश्न यह कहता है कि संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया, यानी कि छुआछूत को समाप्त कर दिया गया, तो दोस्तों संविधान के 17वें अनुच्छेद के द्वारा छुआछूत को समाप्त कर दिया गया, यानी कि डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कहीं भी दिक्कत होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा। अब चलिए 15 नंबर दोस्तों यह प्रश्न पूछता है कि बामसेफ निम्न में से किसका संगठन है, बामसेफ निम्न में से किसका संगठन है, तो ये दोस्तों सरकारी कर्मचारी का संगठन है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर का प्रश्न दोस्तों, इसका प्रश्न पूछता है कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है, तो भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दोस्तों ये आपका चुनाव आयोग देता है, चुनाव आयोग के द्वारा ही भारत में राजनीतिक दल का मान्यता प्राप्त है, ठीक है। अब चलिए 17 नंबर पूछता यह है कि लोकतांत्रिक सरकार होती है, तो लोकतांत्रिक सरकार कैसी होती है, तो यह एक उत्तरदायी सरकार है, या जिम्मेदार सरकार, या वैध सरकार है, और तीनों में से एक चीज भी कमी रहेगा तो वो लोकतांत्रिक देश यानी कि लोकतांत्रिक सरकार नहीं कहलाएगा, इसका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट 18 नंबर हम लोग बढ़ते हैं, तो प्रश्न पूछता है कि लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम सिस्टम है, यानी कि सबसे ऊपर है, तो ये दोस्तों सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार से आप सभी का जो यहाँ पर जो भी सुधार होता है दोस्तों ये लागू किया जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर का हम लोग बढ़ते हैं, तो 19 नंबर का दोस्तों प्रश्न पूछता है कि निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है, निम्न में से किस यहाँ पर राजनीतिक संस्था का प्रयोग किया गया है, तो इसका दोस्तों पंचायती राज इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज, ठीक है। अब चलिए 20 नंबर का प्रश्न दोस्तों कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये दोस्तों मेघा पाटेकर ने की थी, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपका बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मेघा पाटेकर। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं 21 नंबर, ठीक है। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और 20 मार्च को दोस्तों क्वेश्चन पेपर का वीडियो जल्दी अपलोड होने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। अब चलिए 21 नंबर में कि साम्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, पर दोस्तों आप सभी का पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 प्रकार के होते हैं, और कौन कौन से होते हैं सभी का आंसर कमेंट में आना चाहिए, नेम के साथ आना चाहिए, ठीक है, नेम के साथ आना चाहिए। अगर दोस्तों पूछ दिया जाए कि साम्यता के आधार पर संसाधन है, अगर चारों में से एक ऑप्शन आपको करना है तो आपको यह प्रश्न का जवाब जरूर कमेंट में देना है, ठीक है। अब चलिए 22 नंबर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो 22 नंबर यह प्रश्न कहता है कि किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है, तो काली मृदा दोस्तों महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश तीनों में पाई जाती है, ठीक है, लेकिन राजस्थान में काली मृदा नहीं पाई जाती है, ये बालुई क्षेत्र है, ये राजस्थान है, ठीक है, रेतीली क्षेत्र। अब चलिए 23 नंबर है, 23 नंबर यह बोलता है कि भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है, भारत में जैव विविधता को कम करने वाला कारक कौन है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वन्य जीव के आवास का विनाश, वन्य जीव को मारना या शिकार करना, और पर्यावरण प्रदूषण एवं दावानल, जिसके कारण दोस्तों भारत में जैव विविधता बहुत ज्यादा कम हो रहा है, ठीक है, इसका उपयुक्त सब इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 24 नंबर का प्रश्न दोस्तों, और एक बार दोस्तों वीडियो को अच्छी तरह से देखते हैं, दोबारा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है।
चलिए बोलता है 24 नंबर की बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं का जो है लाभ से कौन सा लाभ है, तो बहुउद्देश्यीय परियोजना का लाभ दोस्तों डैम बनाकर कौन सा लाभ होता है, तो बाढ़ पर नियंत्रण होता है, सिंचाई की सुविधा होती है और जल विद्युत उत्पादन होता है। तो डैम से ही आपका जो है दोस्तों विद्युत का उत्पादन होता है, यानी कि डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, अब चलिए 25 नंबर यह बोलता है कि चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं, तो ये दोस्तों रोपण फसलें हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर बढ़ते हैं। ठीक है, तो 26 नंबर दोस्तों यह प्रश्न है कि महाभारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है। धान की खेती भारत में, ठीक है, धान की खेती मुख्य रूप से जो किस ऋतु में की जाती है, तो ये दोस्तों इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये खरीफ फसल हो जाएगा। ठीक है, धान की खेती हमेशा याद रखिएगा, धान जो खरीफ फसल होते हैं। लेकिन आप सभी से एक और प्रश्न है कि जो गेहूं जो है ये कौन सी फसल ऋतु में की जाती है, इसका आंसर कमेंट में सभी का जवाब आना चाहिए। ठीक है, अगर इसके अलावा ये प्रश्न पूछ दिया तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो जितना हो सके प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए 27 नंबर की निम्नलिखित में कोयले की खानों में से कौन सा जो झारखंड राज्य में है, निम्नलिखित कोयले की खान में से कौन सा झारखंड राज्य में है, तो ये दोस्तों बोकारो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर बोकारो। ठीक है, बोकारो में हो जाएगा। अब चलिए 28 नंबर में है कि 28 नंबर प्रश्न यह कहता है, क्या कहता है, 28 नंबर दोस्तों यह कहता है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन का राइट आंसर लोहा इस्पात उद्योग। चलिए अब 29 नंबर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, 29 नंबर कहता है कि कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर, ध्यान से सुनिएगा, 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित होता है। अगर दोस्तों कारखाना द्वारा 1 लीटर अपशिष्ट निकाल यहाँ पर जो है लगभग जो कितने गुना जल को दूषित कर देगा, यानी साफ जल को, तो ये दोस्तों 1 लीटर जल जो है ये 8 लीटर जो है जो दूषित जल कर देगा, यानी गंदा जो पानी कर देगा। ठीक है, इसका मतलब 1 लीटर जो है दोस्तों 8 गुना जल को जो है दूषित करता है। इसलिए मैं आपको कहता हूं गलत संगति के साथ कभी मत रहिएगा। अगर वो लड़का गलत है और आप उसका दोस्त बनते तो आप भी जो है गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों जितना हो सके अच्छे दोस्ती के साथ आपको इस वीडियो को भी शेयर करना है और दोस्तों को भी निभाना है। ठीक है, चलिए 30 नंबर की निम्नलिखित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बोलता है कि निम्नलिखित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध है, उबड़ खाबड़ भूमि भी बनाई जाती है, सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के लिए कड़ी कार्य करती है, और डी ऑप्शन कहता है दोस्तों कि रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है। तो डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए होगा क्योंकि अगर दोस्तों आप मान चलिए 1 किलोमीटर सड़क बनाते हैं और 1 किलोमीटर रेल मार्ग यानी पटरी बिछाते हैं, तो सबसे ज्यादा जो आपको लागत जो है किसमें लगेगा, तो सभी का जवाब होगा कि सर जो पटरी बिछाएंगे उसमें ज्यादा लागत लगेगा, लेकिन रोड बिछाने में दोस्तों कम लागत लगता है। इसलिए आपका डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, इसका डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 31 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों यह है कि मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर की जाती है। मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है, तो ये दोस्तों स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, और इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों 32 नंबर का प्रश्न यह बोलता है कि इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है, तो ये दोस्तों धारणीय विकास का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 33 नंबर है। 33 नंबर दोस्तों यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया भी प्रश्न है, कई बार बोर्ड एग्जाम में भी आता भी प्रश्न है। तो इसलिए दोस्तों मॉडल पेपर को हल्के में मत लीजिएगा, जितना भी हो सके उतना अच्छी तैयारी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और 20 मार्च को गर्दा उड़ा दीजिए। ठीक है, और 20 मार्च का क्वेश्चन पेपर भी दोस्तों जल्दी अपलोड हो जाएगा इस चैनल पर। ठीक है, तो 33 नंबर में दोस्तों कि सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है, सलमा किस क्षेत्र की गतिविधियों में संलग्न है, तो ये दोस्तों संगठित इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर प्राइवेट की बात आती तो वह असंगठित हो जाती। ठीक है, चलिए अब 34 नंबर है। तो 34 नंबर दोस्तों प्रश्न यह बोलता है कि सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल, तो सेवा क्षेत्र दोस्तों ये हमेशा क्या करती है, परिवहन, संचार और बैंकिंग, इसका राइट आंसर होगा सेवा प्रदान करने। परिवहन यानी कि कोई गाड़ी के द्वारा आपको जो है यातायात करा रहे, संचार के माध्यम से आपकी बातों को पहुंचा रहे, बैंकिंग के माध्यम से आपको पैसा लेना देना करा रहे, इनकी सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो सेवा प्रदान करते हैं।
यानी कि तृतीय क्षेत्र में आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए 35 नंबर की निम्न में से कौन वस्तु विनिमय, निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण, तो वस्तु विनिमय का उदाहरण दोस्तों यहां पर समझ लीजिएगा, अगर आप कोई भी वस्तु को देते हैं तो उसके अलावा आप दूसरी वस्तु को ले सकते हैं। ठीक है, यहां पर रुपया यानी कि मुद्रा का बात नहीं होता था। ठीक है, तो यहां पर इसका पहला ऑप्शन जो दिख रहा है, एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा। एक गाय देगा दोस्तों तो 5 बकरी उसको देना पड़ेगा, क्योंकि गाय जो है बड़ी होती है और बकरी जो है छोटी होती है। ठीक है, इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलिए यहाँ पर 36 नंबर का प्रश्न यह बोलता है कि व्यापारिक बैंक के क्या कार्य हैं। तो व्यापारिक बैंक के दोस्तों शाख निर्माण, ऋण देना, जमा पूंजी करना, इनका सभी कारण होता है, यानी कि सभी इसका जो कार्य होता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों 37 नंबर की बहुराष्ट्रीय कंपनियां से यहाँ देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होते हैं। तो एक से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होते हैं। ठीक है, अब चलिए 38 नंबर का प्रश्न है। तो 38 नंबर का प्रश्न यह बोलता है दोस्तों कि फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है। तो ये दोस्तों अमेरिका का कंपनी है, बल्कि भारत का नहीं है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों 29 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, कि हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुएं की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है। तो आपको पता है कि जितने भी लेडीज जो है आभूषण पहनती है सोना, ठीक है, वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई से पूछेगा कि सोना आपका हॉलमार्क का है कि नहीं, तो वो बोले कि यस सही है, यानी कि सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा आभूषण। ठीक है दोस्तों, सोशल साइंस का लास्ट यहाँ पर 40 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, और अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों 20 मार्च को होने वाला क्वेश्चन पेपर का वीडियो जल्दी प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। तो प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये दोस्तों 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 24 दिसंबर को मनाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर से एक दिन पहले। ठीक है, क्रिसमस डे से एक दिन पहले। तो इस तरह से दोस्तों आज की इस वीडियो समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग मिलेंगे इस तरह और नए वीडियो में।